हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। और बच्चों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो दैट टॉपिक एंड प्लीज़ कमेंट बिलो। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, जो भी टॉपिक में हो रहा है ना, नीचे कमेंट करो। जहाँ तक हो सकता है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर योर सोल्यूशन। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो देखो बच्चों, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या फ्लो करता है, ब्लड। ठीक है, और इस ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, एज वेल एज प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो इन सारी के वजह से हमारा ब्लड फ्लो करते रहता है और हम जिंदा रहते हैं। तो आपके घर में ये जो बल्ब होते हैं, ये जो फैंस होते हैं, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी आप ले लो, ये आपका जिंदा क्यों है? जिंदा कहने का मतलब ये वर्किंग क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि इनको रन करने के लिए, वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज नन अदर देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अब आता है भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो हम समझ गए कि क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है किसी भी पाथ से, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आ जाओ नीचे देखते हैं कि चार्ज। तो बच्चों हम सभी को पता है कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन होता है, फटाफट मुझे बता दो। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन हमारा होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और साथ साथ में हमें ये प्रॉपर्टी भी पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों को अगर मैं एक साथ लेकर आऊँगा तो ये दोनों क्या करेंगे, भाग जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखूँ और एक तरफ मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो ये दोनों को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेसिक जो फंडा है वो हमारा आता है एक फॉर्मूला। जैसे कि बच्चों मैं आपसे अगर पूछूं कि चलो ठीक है, मेरे से अगर कोई पूछता है कि अच्छा एक बात बता कि मेरे अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेरे अंदर कितना चार्ज है, यानी किसी भी बॉडी पे, मान लो ये पेन की मैं बात कर रहा हूँ, या अगर मैं किसी भी डिवाइस की बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उस पर कितना चार्ज होता है ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा एक फॉर्मूला से, एंड दैट फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, ये हम लोग अभी आगे जाकर देखेंगे कि Q इज इक्वल टू NE क्या होता है। देखो अच्छे से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे Q का मतलब क्या हो गया भाई, चार्ज। ठीक है, और N का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड E इज इक्वल टू हो गया हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, देखो तो अगर मेरे से कोई पूछे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है ये बताओ, तो मैं उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है तू मुझे एक बात बता कि इस ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे बस इतना बता दे कि इस ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं तुझे ये बता दूंगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बॉडी है, जिस बॉडी में, चलो नीचे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फिर इस बात पे आते हैं। द ऐसा चार्ज इज डिनोटेड बाई Q, यानी जहां भी आपको ये Q दिखेगा ऐसे करके ना, Q का मतलब समझ जाना कि वो चार्ज को डिनोट कर रहा है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम। ठीक है, COULUMB। जहां भी आपको ये कैपिटल C दिखे समझ जाना वो चार्ज का ऐसा यूनिट है। मान लो अगर चार्ज कितना भी होगा उसके लास्ट में आपको C ही लगाना है। तो आ जाओ देख लेते हैं हम लोग कि कैसे क्या है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना का चार्ज होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या बोलोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम बोलते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है बच्चों, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 कूलम चार्ज में होता है। अब देखो मैं आपको वो क्वेश्चन समझाता हूँ जो मेरे से पूछा गया था। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उसने मेरे से पूछ दिया, तो मैं बोलूँगा भाई उस बॉडी में कितना चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो उसमें x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना का चार्ज होता है, डेट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना हमारा हो जाएगा कूलम। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव में दे दे कि आपको चार्ज निकालना हो और वहाँ पे आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट इतना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है उस बॉडी में, तो आप इजीली निकाल सकते हो। चलो आपको इतना भी बोल दिया है कि चार्ज आपको पता है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, तो कैसे करोगे? वेरी सिंपल, यहाँ पे Q/E कर दोगे इज इक्वल टू N हो जाएगा हमारा। समझ गए? यानी सबसे पहले चार्ज रखोगे, उसके नीचे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना का चार्ज होता है, डेट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो नीचे लिख दोगे, डिवाइड कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत बच्चों? आई होप कि नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टर्म है ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया, Q इज इक्वल टू NE। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट। आखिर ये इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है? हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करेंट क्या है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी भी कंडक्टर से मान लो कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जितने टाइम में फ्लो करता है वही उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। करंट आपने देखा है, करंट किसको बोलते हैं भाई? आपने नदी में देखा होगा, ये जो धारा एक तरह से ना, उसको हम करंट कहते हैं। और यही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं एक तरह से हम कहेंगे तो। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एकदम स्टेबल होते हैं, वो भागते नहीं, एक जगह पे रहते हैं अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई दूसरा चार्ज आकर उसको उसकी स्टेबिलिटी को हिला ना दे। एक दूसरा होता है फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। समझ गए ना? और वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। वो होता है बच्चों I से। जहाँ पे आपको I दिख गया वो इलेक्ट्रिक करंट को डोनेट करेगा, यानी करंट को डिनोट करेगा। और जहाँ पे आपको Q दिख जाए ये आपको चार्ज करेगा, चार्ज, ये आपको चार्ज को डिनोट करेगा। नेक्स्ट आते हैं, तो SI यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। करेंट क्या, SI यूनिट क्या होता है बच्चों? डेट इज एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? A से। मान लो अगर मैं बोलूँ 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे क्वांटिटी बतानी हो, मान लो उसका मुझे मैग्नीट्यूड बताना हो कि कितना है, तो हम बोलेंगे 1, तो बोलेंगे 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे करके हम बोलते हैं। नेक्स्ट, एम्पियर इज नेम्ड आफ्टर अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, एंड्री मैरी एम्पियर के द्वारा ही ये एम्पियर टर्म आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में यूज हुआ है, ये आप जान लो जस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट बच्चों चलो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, आ जाओ। सपोज देखो यहाँ पे पूछा है, बोल दिया है कि सपोज Q चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट I थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाई। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा यहाँ पे गिवन क्या है, चार्ज हमारा कितना है भाई? चार्ज हमारा है Q मान लेते हैं, और हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है? हमारे पास टाइम है t सेकेंड्स का। ठीक है, टाइम का हमेशा SI यूनिट सेकंड होता है, ये आपको दिमाग में रखना है, टाइम हमेशा SI यूनिट। क्योंकि बच्चों देखो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके न्यूमेरिकल पे। एंड न्यूमेरिकल जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस तरह गिवन करके लिखोगे नहीं तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा होगा कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। ठीक है, तो देखो अब हमको निकालना है करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी I इज इक्वल टू Q/T।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करेंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो बच्चों यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे मैंने एक पीडीएफ बना के आपको दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला जो है वो दे रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट वाले, आप उसको जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड Q इज इक्वल टू आई टी, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अब देखो यहाँ से आपका करंट निकल रहा है जब आपके पास चार्ज और टाइम दोनों दिया है, और इस जगह से आपके पास चार्ज निकल रहा है जब आपके पास करंट एंड टाइम दोनों दिया है। तो इस तरीके से चार्ज का हमारे पास दो फॉर्मूला अभी तक बन चुका है। तो चार्ज का फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो हमारा था Q इज इक्वल टू एन ई, एंड चार्ज का हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू आई टी। तो जिस तरीके से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही फॉर्मूलाज को दिमाग में रखते जाना कि किस तरीके से हम एक जगह पर पहुंच सकते हैं। मान लो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में पहुंचना है, तो जरूरी थोड़ी है कि उस प्लेस में पहुंचने के एक ही रास्ते होंगे, बहुत सारे रास्ते होंगे। अब मान लो कोई रास्ते में सिर्फ आप कार ही चला सकते हो, कोई रास्ते में सिर्फ आप बाईसाइकिल ही चला सकते हो, कोई रास्ते में आप सिर्फ पैदल ही जा सकते हो। अब आपको ये देखना है कि मेरे पास कौन सी सुविधा है, मैं किस तरीके से वहां पे पहुंच सकता हूं। अगर मेरे पास कार है तो मैं कार वाला ऑप्शन चूज करूंगा, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पैदल ही हूं, तो मैं अब पैदल वाला रास्ता चूज करूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्या क्या मैग्नीट्यूड दी हुई है, क्या क्या क्वांटिटीज दी हुई हैं, इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, वहां पे उस फॉर्मूला पे लगाओगे, अप्लाई करोगे और उसके बाद फिर वो चीज निकाल लोगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिफाइन 1 एम्पियर। ये ध्यान रखना कि एसआई यूनिट को डिफाइन करने के लिए आता ही है, ये जान लो, एसआई यूनिट को डिफाइन करने के लिए आएगा ही आएगा। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे हमारा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि क्या डिराइव करना है, एम्पियर को। अब एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, करेंट का। तो करेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को हम एम्पियर लिखेंगे, क्यू को हम क्या लिखेंगे, क्यू को हम लिखेंगे कूलम, एंड टाइम को हम क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो ये आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से आप कोई भी ऐसा यूनिट को ड्राइव कर सकते हो, उसको डिफाइन भी कर सकते हो। समझो, इसको भी हमको रखना है 1, इसको भी हमें लेना है 1, और इसको भी लेना है हमें 1। अब हमको इससे क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। अब देखो कहने का मतलब क्या है, पहले इलेक्ट्रिसिटी का पहले हम उस पे जाते हैं, फॉर्मूला पे जाते हैं। वो क्या कहता है कि जब Q चार्ज टी टाइम में किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है वही उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो वहां पे 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ होता है। आई रिपीट कि जब एक सर्किट से या फिर एक कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड तक, तो वहां पे 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ होता है। तो इसको हम बना के कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, when a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, when a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। था ना इजी, है ना, डिफाइन कर लोगे ना आप, आई होप आप सब कर लोगे। ठीक है, अब इसको अपने दिमाग में सोचोगे, पहले हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूला के बाद हमने क्या किया, ऐसा यूनिट लिखा उसका, और सब में 1 1 1 कर दिया। उसके बाद जिस तरह का हमारा फॉर्मूला कहता था, जिस तरीके से मान लो करंट की डेफिनेशन होती है, उसको हमने समझा और उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, ये फिट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज मिलीमीटर। ठीक है,
सॉरी मिलीमीटर मैंने लिख दिया यहाँ पे, मिलीमीटर नहीं होगा, मिली एम्पियर होगा। ठीक है, जैसे कि एक एम्पियर में हमारे पास होता है 1000 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। तो अगर मैं इसको घुमा के भी तो ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1000 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और अगर मैं एक एम्पियर की बात करूँ, एक मिली एम्पियर की बात करूँ, डेट विल बी 1/1000 एम्पियर। और इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻³ एम्पियर। और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है बच्चों, समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होना चाहिए। आ जाओ नीचे देखते हैं। नीचे हमारा क्या पूछा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अपने पहले प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा था ना। देखो, अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जब इलेक्ट्रिसिटी पूरा फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरा फ्लो कर रहा है, पाथ उसका क्लोज्ड है, तो उसको हम कहेंगे एक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर्स दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। यानी एक इलेक्ट्रिसिटी, देखो सर्किट जो होता है ना बच्चों, दो तरह का होता है, ये आपको भी पता है। एक क्लोज सर्किट होता है, एक ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता क्योंकि स्विच बंद होता है। लेकिन क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है क्योंकि वहां पे स्विच उसका ऑन रहता है। तो यहाँ पे हम जिस सर्किट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक स्विच है जो कि ऑन है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक बल्ब होता है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब उसको कोई सोर्स भी तो मिले, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फैलेगा। एक स्विच होता है, एक वायर होता है, और करंट इससे फ्लो हो रहा होता है। देखो ठीक है, चाहे तो इसमें हम एमीटर भी लगा सकते हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे उसमें हम वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ नीचे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेट इज एमीटर। तो आखिर ये एमीटर होता क्या है, जरा देख लेते हैं। एमीटर क्या है भाई? एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। यानी जब भी हम करंट को मेज़र करेंगे तब हम किसका यूज़ करेंगे भाई? हम एमीटर का यूज़ करेंगे। और एमीटर को कैसे एक सर्किट में हम डिनोट करते हैं? ऐसे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसी में लिखा हुआ है हमारा कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब बोलोगे सर ये सीरीज क्या होता है? सीरीज का मतलब क्या हुआ बच्चों? जब एक ही स्विच से 2-3 चीज़ें आपकी चल जाती है तो उसको हम कहते हैं सीरीज। फॉर एग्जांपल मान लो आपका फैन एक ही स्विच से कनेक्ट है, आपका बल्ब भी एक ही स्विच से कनेक्ट है, आपका जो टीवी है वो भी एक ही स्विच से कनेक्ट है। तो एक ही स्विच से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है और अलग अलग डिवाइसेज उससे चल रही हैं, रन कर रही हैं, तो उसको हम कहते हैं इन सीरीज। ठीक है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में सबके लिए अलग अलग, फॉर एग्जांपल आपका जो फैन है उसके लिए अलग स्विच है, आपका जो लाइट है उसके लिए अलग स्विच है, टीवी के लिए अलग स्विच है। तो जनरली हमारे घर में जो भी सर्किट लगा होता है वो पैरेलल ही होता है। आपने अगर स्विच ऑन किया है तो आपका फैन ही चलेगा, अगर आपने बल्ब का स्विच ऑन किया तो आपका बल्ब ही जलेगा। लेकिन अगर मैं एक सर्किट की बात करूँ तो एक सर्किट में एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, आप उसको पैरेलल में नहीं लगा सकते। अब पैरेलल सीरीज क्या है वो मैं आगे जाकर बताऊंगा, बस अभी इतना जान लो कि एक एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि एक एमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा करंट घट जाएगा, लेकिन अगर एमीटर से करंट पास ही नहीं करेगा तो ये मेजर कैसे करेगा कि कितना एम्पियर का करंट वहां से ड्रॉ हो रहा है। इसीलिए एमीटर का जो हमेशा इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा वेरी वेरी लो होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे एमीटर इसको बोलते हैं, साथ साथ में इसको हमेशा हम क्या करते हैं? सीरीज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, लास्ट इस वीडियो का छोटा सा पार्ट है, हमने जहाँ तक सीखा उसी का एक प्रैक्टिस है कि एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया और न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो भाई तो बेकार है पढ़ना। ठीक है, आ जाओ देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। पहले देखते हैं, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है फटाफट हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन में है करंट यानी आई, क्या है हमारे पास? 0.5 एम्पियर। ठीक है, दूसरा हमारे पास है टाइम यानी टी, कितना है हमारे पास? 10 मिनट्स। ठीक है,
तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया कि कभी भी टाइम आपका मिनट में नहीं होना चाहिए, उसको आप सेकेंड में चेंज करोगे। तो चलो इसको हम सेकेंड में चेंज करते हैं। 10 × 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। ठीक है, चलो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है चार्ज। तो चार्ज Q हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इस तरह बना के लिखोगे ना, एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काट सकता, बिल्कुल नहीं काट सकेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैठाते हैं, I हमारा कितना है 0.5 और टाइम हमारे पास 600 सेकेंड्स है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये कट गया, 6 5 300 कूलम। तो यहाँ पे हमारा जो Q है वो निकल गया 300 कूलम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई होप कि नहीं होगी। एंड आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक भी समझ आ गया है। 1% भी कोई डाउट हो तो नीचे बताना। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, साथ साथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एज वेल एज उसके क्या सिंबल्स हैं, एंड साथ साथ में हम देखेंगे कि ओम्स लॉ भी क्या होता है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।